हीरो मैवरिक 440 की टेस्ट राइड देखनी है ना भाई आपको। मैं दिखाऊंगा आपको इस बाइक की टेस्ट राइड और आपको ये बताऊंगा कि ये बाइक चलने में कैसी है। मैं हूँ इस समय गुजरात कच्छ में और ये नमक का रेगिस्तान आप देख रहे हैं। और भाई यहाँ से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बता रहे हैं लोग कि 60-70 किलोमीटर दूर है और एकदम सुनसान रोड है। यहाँ पर जितनी मर्जी मैं तेज़ चला लूँ, जितना चाहे चला लूँ, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो मैं इसकी टेस्ट राइड शुरू कर रहा हूँ। वैसे मैंने कुछ चला लिया है, लेकिन अब शुरू करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ टेस्ट राइड क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं। ये है मैवरिक 440 और अब मैं इस बाइक को चला चुका हूँ भाई। आप खुद देख लें प्रूफ में, तब आपको पता चलेगा। 97.4 किलोमीटर और जो मैंने कल चलाया था टोटल मिला के देखा जाए तो लगभग 120 किलोमीटर मैं इस बाइक को चला चुका हूँ। और इस समय मैं खड़ा हूँ वाइट डिजर्ट, ये बे ऑफ हेवन है, मतलब हिंदी में बोले तो स्वर्ग का रास्ता है। और अब मैंने जो इतना चलाया है, अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई मुझे ये बाइक व्यक्तिगत चलाने में कैसी लगी। तो शुरुआत करते हैं फिर से आपको टेस्ट राइड रिजल्ट बताने की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि अगर कोई टेस्ट राइड करता है किसी भी बाइक की, अगर वो कमी नहीं बताता है तो उसको कहा जाता है कि अरे यार इसने तो पैसे ले लिए होंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कही जाती हैं। अगर किसी बाइक की कमी ना बताई जाए तो लोगों को लगता है कि यार इसने तो कमी ही नहीं बताई, जबकि वो कमी किस आधार पर बताई जा रही है ये सबसे पहले आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैंने इस बाइक की कमियाँ भी पता की है और अब मैं आपको इसकी कमियाँ भी बताऊँगा, जिससे आपको सुनने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले भाई कि ये बाइक दिखती कैसी है चलने में। तो जैसे इस समय मैं बाइक चला रहा हूँ और राहुल भी चलाए हैं और ये बाइक चल रही है, और आप लोग देखें कि आपको ये बाइक चलते समय कैसी लगती है, इसका भी आप लोग एक्सपीरियंस कर लीजिए, जिससे आपको ज़्यादा मज़ा आए। मैं हर तरफ से आपको दिखा दे रहा हूँ जिससे ये बाइक आपको देखने में, और आप सीटिंग पोजीशन भी देख सकते हैं कि इस पर बैठा हुआ व्यक्ति या आप जब बैठेंगे तो कैसे लगेगी ये बाइक। यहाँ पर ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। अगर मैं सीटिंग पोजीशन की बात बताऊं तो एकदम परफेक्ट राइडिंग पोजीशन है इसका। जब आप राइड करेंगे, कैसे भी चलाएंगे, तो बाइक आपको चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा देने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात आती है भाई कि इसका सस्पेंसन कैसा है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि यार अपसाइड डाउन फोर्क होता तो बहुत मज़ा आता, अगर इसमें मोनो सस्पेंसन होता तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। कुछ लोग कहेंगे कि अगर जैसे सोने का होता तो और ज़्यादा मज़ा आता, अगर इसमें मतलब बहुत सारी बातें होती है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, पहले आपको प्राइस देखना चाहिए किसी भी बाइक की। अगर वो बाइक ओवर प्राइस नहीं है तो आप उसमें फालतू की कमियां नहीं निकाल सकते हैं। जिस प्राइस रेंज में ये बाइक आ रही है, मात्र 2,24,000 रुपये एक शोरूम प्राइस में, तो उस प्राइस में टेलीस्कोपिक सस्पेंसन कोई बुरी बात नहीं है। वो भी 43 mm का इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंसन है। पीछे ड्यूल सस्पेंसन लगाया गया है, लेकिन उसको सही जगह पर लगाया गया है, जिससे ये बाइक चलने में मुझे दिक्कत नहीं दे रही है। और हर प्रकार से मैंने चलाकर देख लिया। यहाँ तक कि मैं बताना चाहूँगा एक मैकेनिक होने के नाते, जैसे मैंने बहुत सारी बाइकों को चलाया, लेकिन अगर मैं किसी नई बाइक को बहुत बुरी तरीके से चलाता हूँ, अगर उसको ख़राब रास्तों पर गड्ढे बहुत ज़्यादा कुदाता हूँ, तो फिर उसमें क्या होता है, फ्रंट की सॉकर सील लीक हो जाती है। लेकिन भाई अभी तक मैंने इतना खतरनाक चलाई राइडिंग की, लेकिन अभी भी इसकी सॉकर सील लीक नहीं हुई है। मतलब कि एकदम परफेक्ट तरीके से ये बाइक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और लोकेशन आप देखिए, दोनों तरफ इसमें, इस तरफ भी समुद्र है, इस तरफ भी समुद्र है। ये पानी आप देखेंगे ना भाई, जिसका कोई अंत ही नहीं है, कितना सुंदर लग रहा है। आप लोग बताएं, इस लोकेशन के लिए लाइक ज़रूर करें। तो ये तो हुई सस्पेंसन की बात कि प्राइस के हिसाब से सस्पेंसन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मैंने कई बाइकों में आपको बताया कि सस्पेंसन हार्ड लगता है, लेकिन अभी सिंगल राइडर की हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई मुझे इसका सस्पेंसन परफेक्ट लगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सस्पेंसन को पीछे एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्लियर हुआ। थोड़ा सा भगा के ब्रेकिंग दिखाता हूँ, चलें। अस्सी, और देख लो बीच रोड पे मैंने ब्रेक मारी है, यहाँ पर कोई आ नहीं रहा भाई। तो देखा आपने ड्यूल चैनल ABS के साथ। अब भाई देखो 320 mm की बड़ी सी डिस्क ब्रेक है,
एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया इसमें ब्रेकिंग काम कर रही है। मुझे तो ब्रेकिंग में कोई समस्या नहीं लग रही है। पीछे 240 mm की है और साथ साथ आपको प्राइस ज़रूर देखना है। अब आती है भाई ब्रेकिंग हो गई, सस्पेंसन हो गया। अब आती है जैसे एक बात ये कि देखिए राइडिंग क्वालिटी देखिए, हैंडलिंग देखिए, आप हैंडलिंग देखिए, दोनों ही टायर साइज बराबर हैं। जैसे कुछ गाड़ियों में आगे बड़ा पीछे छोटा ऐसे होता है, इसमें सेम टायर साइज है। 175 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, 75 या 77 ऐसे होगा। तो यहाँ पर भी मैं बताना चाहूँगा, मैं 120 किलोमीटर चला चुका हूँ और भाई मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी बैक पेन या कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं एकदम रिलैक्स हो रहा हूँ, रिलैक्स होकर चला रहा हूँ और जैसे मेरा माइंड सेट एकदम बढ़िया है, इरिटेट नहीं हो रहा हूँ जैसे मुझे बहुत बुरा लग रहा हो चलाने में, या जैसे बहुत कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ज़बरदस्ती की कमी निकालनी हो, जैसे अगर आप 7 साढ़े 7 फुट के जवान हैं या आप 5-4 फुट के जवान हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये आपके हाइट के ऊपर भी निर्भर करता है। अब इसके अलावा जैसे मीटर की बात करें, सबसे पहले तो वाइड हैंडल बार है, एकदम पकड़ने में फीलिंग जो आ रही है वो एकदम गबरू जवान वाली, मतलब बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है इसको हैंडल बार पकड़ने में। मीटर इसका छोटा है भाई, इन्फॉर्मेशन बढ़िया है, धूप में भी बहुत अच्छा दिख रहा है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। लेकिन काश अगर थोड़ा सा ये मीटर बड़ा होता, थोड़ा सा बड़ा होता, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें मज़ा आता। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हो रहा है कि और अगर बड़ा होता तो भाई एकदम कसम से मज़ा आ जाता। अब अगर हम टायर की बात करें तो टायर साइज़, मतलब टायर जो ये रेडियल टायर लगे हैं, इनकी वजह से एकदम फर्स्ट क्लास, कोई जैसे कोई झंझनाहट या कुछ भी मुझे महसूस नहीं हो रही है। एकदम वो रेडियल टायर हैं, इसलिए सही चल रहे हैं। अब मेन टॉपिक की वाइब्रेशन है कि नहीं, क्योंकि आप नॉर्मली 440 सीसी की बाइक अगर आप चलाएंगे, मैं किसी बाइक को क्यों कंपेयर करूं, जैसे रॉयल एनफील्ड के साथ क्यों कंपेयर करूं, मैं ट्रायम्फ के साथ क्यों कंपेयर करूं, लेकिन मैं इस बाइक का अगर बताना चाहूं भाई, आप देखो हाथों में, मैं एक बार नज़ारा पेश करता हूं। आप साइड शीशे देखें, आपने साइड शीशा देखा, कहीं पर कोई भी भाई झंझनाहट फरफराहट नहीं। मान कर चलिए 100-120 तक मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद थोड़ा बहुत जैसे हाथों में या पैरों में हल्की फुल्की झंझनाहट जो कि बर्दाश्त की जा सकती है, कोई दिक्कत मुझे उसमें बिल्कुल भी नहीं लगी। तो वाइब्रेशन भी नहीं है। अगला टॉपिक आता है भैया गियर, इसकी शिफ्टिंग कैसी है, तो ज़रा दिखा देते हैं इसका भी नज़ारा आपको। फर्स्ट गियर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सब लगा दिया मैंने। आपने देखा इसमें आपको जैसे ये मिलता है भाई स्लीपर क्लच मिलता है, तो गियर चेंजिंग में, गियर शिफ्टिंग में आपको कोई भी एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम ब्रदर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी। आगे चलते हैं, अब मेन टॉपिक की बात करते हैं इंजन की, कि इंजन कैसा लगा। देखिए जब आप इस बाइक को साइड से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इंजन तो यार काफ़ी भारी भरकम है, लेकिन जब आप इस बाइक को चलाकर देखेंगे तो इन्होंने जो पावर टू वेट रेशियो दिया है और साथ में इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन किया है ना भाई, इतना बेहतरीन किया है कि नॉर्मली अगर कोई 187 किलोग्राम की बाइक होगी तो उसको आप आगे पीछे करने में दिक्कत होगी। साथ में जैसे अगर आप कट करेंगे, थोड़ा सा ऐसे करेंगे, थोड़ा कॉर्नरिंग करेंगे तो आपको वो दिक्कत देगी। लेकिन यहाँ ये बाइक एकदम लाइट वेट फील करा रही है, कोई भी दिक्कत हो ही नहीं रही है मुझे। अगर किसी को चलाना ही नहीं आता है, वो बताए कि मुझे दिक्कत हो रही है, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ भाई। लेकिन मुझे इसमें कॉर्नरिंग में या इसके बैलेंसिंग में मुझे कहीं कोई समस्या दिख नहीं रही है भाई। अब बात है भैया देखो इंजन की, इंजन में पावर कैसी है, तो देखो उसको भी आप देख ही लो। फर्स्ट लगा ही है,
आपने पावर देख ही ली, ठीक है भाई। अब एक चीज़ और देखो आप लोग, 5वें गियर में है, गाड़ी चल रही है, देखो 5वें गियर में 29 की स्पीड आ गई है, नॉकिंग नहीं कर रही है। अभी छठा डाल दूँ, देखो नॉकिंग करने लगी। यहाँ पर अब चौथा डाल दिया, तीसरे गियर में 22 की स्पीड में चल रही है, देख लो आप। तो इसका मतलब इन्होंने जो इसमें अंडर स्क्वायर इंजन दिया है, जो इसकी टॉर्क को इन्होंने मैनेज किया है, जब आप इस बाइक को सिटी राइड करेंगे तो वहाँ पर ये बाइक इतनी हेल्पफुल रहेगी कि आपको मज़ा आने वाला है। और सबसे ख़ास बात इस बाइक की जो मुझे लगी है वो ये है कि ये लिक्विड कूल्ड नहीं है, ये बहुत अच्छा है। पूछो क्यों? क्योंकि एयर और ऑयल कूल्ड जब बाइक रहती है तो वो गर्म नहीं होती है उतनी ज़्यादा, और जैसे पता भी आपको नहीं चलेगा। क्योंकि अगर लिक्विड कूल्ड बाइक रहती है तो उसमें जो फ़ैन लगा रहता है वो आवाज़ करने लगता है, तो आपको इरिटेट होने लगते हैं कि यार ये बार बार गर्म हो रही है। अगर आप लिक्विड कूल्ड की बाइक ट्रैफिक में चलाएंगे तो उसमें जो फ़ैन होता है वो अपने आप चलने लगता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। लेकिन 120 किलोमीटर चलाने के बाद मेरे पैर गर्म नहीं हो रहे हैं, एकदम गर्म नहीं हो रहे हैं, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो मतलब यहाँ पर हीटिंग इशू बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मुझे, अभी तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। पिकअप मुझे बहुत बढ़िया लगा। टॉप स्पीड मैं कभी चेक नहीं करता, मैंने अभी 125-135 तक भगाया है। उसके बाद जैसे कभी मतलब मेरा बहुत सारा काम चलता है, वहाँ से फ़ोन आने लगता है, किसी और का फ़ोन आने लगता है, तो मतलब मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, इसलिए मैं। और दूसरी चीज़, जैसे बहुत सारे लोग टॉप स्पीड चेक करते हैं, मैं नहीं चेक करता हूँ। मैंने 135 तक अभी भगाया है, लेकिन बहुत से लोगों को मैंने सुना कि वो 150 तक भगाए हैं, तो आप इसकी टॉप स्पीड 150 तक मान लें। अभी कमी की बात करेंगे। खूबी अगर एक बार में मैं आपको बताऊँ, बेहतरीन पिकअप और बढ़िया टॉर्क और बढ़िया साउंड। चलते समय आप देख रहे हैं साउंड बहुत बढ़िया लग रहा है, सस्पेंशन, ब्रेकिंग सब बहुत बढ़िया है। पूछोगे कमी बताओ मिंटू भाई, कमी मीटर थोड़ा सा बड़ा हो जाए और ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाए। इसके अलावा मुझे लगता है कि साइलेंसर में थोड़ा सा और बेस ऐड कर देना चाहिए, कि जिससे थोड़ा सा और ज़्यादा धक 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 चले ना। जब आप स्लो स्पीड में चलें तो कुछ ज़्यादा ही धक धक आए, क्योंकि जो नॉर्मल ग्राहक होता है वो धक धक ज़्यादा चाहता है 440 सीसी की बाइक में। आप चाहें तो आफ्टर मार्केट इसमें लगवा सकते हैं, लेकिन मैं सलाह नहीं दूंगा क्योंकि आपकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है भाई। अभी सब कुछ मैंने बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिया है, और आप लोग बताएं कि भैया कैसी लगी ये बाइक। अब कुछ चीज़ें अगर हो सके तो मैं आपको बाद में अभी खड़ी करके ऐड कर दूंगा। तो बाकी खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। जिस प्राइस रेंज में ये बाइक आती है, मुझे लग रहा है जिसके लिए कंपनी ने बनाया है कि आप सिटी राइड करें, डेली राइड करें, कम्यूट करें, मतलब किसी भी काम में आप उपयोग करें, फैमिली से लेकर हर एक चीज़ में ये बाइक एकदम परफेक्ट साबित होती है। और मोस्ट अफोर्डेबल बाइक 440 सीसी की मुझे लगता है कि मैवरिक 440 है। अब आपको कैसा लगा, आप लोग अपनी राय भाई ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, ये राय भी आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ये देखिए, अब यहाँ से आप एक बार समुद्र देख लें भाई, पता नहीं कब आना हो कब ना आना हो। यहाँ पर ये बे ऑफ हेवन है, स्वर्ग का रास्ता है, यहीं से स्वर्ग सब जाएंगे भाई साहब। ड्रोन प्रतिबंधित विस्तार यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लेता हूँ मैं थोड़ा गुजराती। तो ये सीन, ये लोकेशन और उस पर ये बाइक आपको कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर दें। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।